कल हम लोग चैप्टर 1 को क्लियर कर लिए थे, सिख युद्ध का दौर। सिख युद्ध जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े कि 1945 में सबसे पहले क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, जो 1939 से शुरू हुआ था 1945 तक चला। 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिराया जाता है और उसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि मीटिंग होता है, कहाँ कहाँ मीटिंग होता है, पोस्टडम में, और उससे पहले आप लोग ये नहीं करते हैं। सिख युद्ध का दौर शुरू होता है। सबसे पहले बर्नार्ड बारूच ने सिख युद्ध का प्रयोग किया, फिर उसको लिपमैन ने आगे बढ़ाया, फिर आयरन कर्टन का प्रयोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने किया। नाटो का स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949 को। वार्सा पैक्ट होता है 15 मई 1955 को। और इस समय तक दोनों सुपर पावर मजबूत थे। दोनों सुपर पावर मतलब पश्चिमी यूरोप का लीडर अमेरिका और पूर्वी यूरोप का लीडर सोवियत संघ रूस, दोनों अपने आप में बाहुबली थे। दोनों एक दूसरे से कमजोर नहीं था। और जब दो मजबूत लोग सामने होते हैं तो डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर एक पंच भी किसी का लगा तो दोनों को मारना था। इसके लिए क्या किया उन्होंने, प्रॉक्सी वार शुरू किया। प्रॉक्सी वार शुरू किया जैसे वियतनाम युद्ध होता है, कल के वीडियो में आपको पता ही होगा, खत्म हो चुका है। कोरिया युद्ध 1950 से लेकर 53 तक, जिसके बाद कोरिया 2 पार्ट में बट गया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सब कल पढ़ाई हो चुका है। 70 से 80 के दशक में तनाव सथिल्य का दौर चलता है, हॉटलाइन समझौता 1962 के क्यूबा मिसाइल संधि के बाद बातचीत का दौर शुरू होता है। न्यूक्लियर ट्रीटीज होते हैं, एनपीटी होता है, एनटीबीटी होता है, बहुत सारे होता है। इसके बारे में कल का क्लास में ही हो चुका है। 1979 बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि सोवियत संघ अफगानिस्तान पे हमला कर देता है फिर से। और मुख्य खेल शुरू होता है, मुख्य खेल शुरू होता है जब सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनता है मिखाइल गोर्बाचेव। जब मिखाइल गोर्बाचेव राष्ट्रपति बनता है तो ये सुधार कार्यक्रम लाता है। कल ही मैंने बताया था इसको ब्रीज करके कि सुधार कार्यक्रम का नुकसान क्या है। सुधार कार्यक्रम क्या क्या था, एक था क्लासनास। क्लासनास मतलब खुलापन। एक्चुअली सोवियत संघ का जो इकोनॉमी था, अर्थव्यवस्था था, वो बंद अर्थव्यवस्था था, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता। अब सपोज करो कि एक तोता है, तोता देखे हो, पैरोट, हरियर कलर का रहता है, ग्रीन कलर का, उसको पिंजरा में बंद करो, बंद ही रखो, सुबह शाम बंद ही रखो, बंद ही रखो, बंद ही रखो, 10 दिन बंद रखो। उसके बाद एक दिन पिंजरा खोल, क्या करेगा, निकलेगा और उड़ जाएगा। तो सोवियत संघ 1917 से लेकर जब वहां पे व्लादिमीर लेनिन ने क्रांति की थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 से लेकर 1985 तक बंद अर्थव्यवस्था थी, क्लोज इकोनॉमी थी, वहां पे साम्यवादी शासन था, कम्युनिस्ट सरकार। अब उसको अचानक से खोल दिया गया, यानी कि 17 से 85 तक जो बंद रहा उसका दरवाजा अगर खोल दीजिएगा तो क्या होगा, उड़ेगा ना। तो ऐसे ही लोग उड़ गए। और मिखाइल गोर्बाचेव का एक गलती के चलते 6 क्रांति हुआ। 6 क्रांति हुआ। क्रांति का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होना। अधिकतर क्रांति जो होता है वो हिंसक होता है, मतलब झगड़ा होगा। लेकिन 6 क्रांति में 5 क्रांति अहिंसक था, एक क्रांति ही हिंसक था। दूसरा क्या था, परिस्थिति का सुधार लाना। अब किसी को सुधारने के लिए मारना छोड़ दो, मान लो कोई बच्चा है वो बिगड़ गया है, तो उसको सुधारने के लिए उसको पनिशमेंट देना पड़ेगा ना, उसको खुला छोड़ दोगे, तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। कोई मान लो नाक में पेट करके बैठा था, ठीक है, तो इसको सुधारना है तो क्या करना होगा, पनिशमेंट देना होगा कि छोड़ देना होगा, पनिशमेंट देना होगा, ठीक है। तो पनिशमेंट
तब तो सुधरेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि सुधार के लिए ग्लास ना खुलापन ले आया। क्लियर है? तो इसका उल्टा असर हुआ और जनता इसका आलोचना करने लगी और छोड़ छोड़ के जनता जाने लगी। यह था सुधार कार्यक्रम। लेकिन यहाँ रिएक्ट कर गया। तो दवाई खाने पर कभी नहीं होता है कि दवा रिएक्शन कर जाता है, पूरा सुसरी उसरी निकल जाता है। तो दवाई जो है उल्टा पड़ गई। जो लोग कल का क्लास किए होंगे उसको समझ में आ रहा होगा, तो कल नहीं किए होंगे आज आधा समझ में आ रहा होगा। जैसे धीरेन्द्र जी के बाद आज समझ में लगता है कि आधा आ रहा होगा, बार बार पढ़ता है। ठीक है, तो ये यहां तक तो कल ही हो चुका। एक्चुअली जब आप क्लासेस करते हो तो बैक वाला रिमाइंड होना जरूरी है, क्योंकि रिमाइंड नहीं करोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो चैप्टर 1 में ही ये हो चुका है। चैप्टर 2 शुरू होता है आज और अब। वो कैसे होता है कि जब मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार कार्यक्रम लाए, ग्लासनास्ट और पेरिस्ट्रोइका, तो सुधार कार्यक्रम से वहां की जनता नाराज हो गई, दुखी हो गई और सरकार की आलोचना कर दी। क्यों? क्योंकि वहां पे आया गैराज से। क्यों? क्योंकि वहां बड़ी बेरोजगारी। क्यों? कि वहां बड़ा भुखमरी। क्यों? क्योंकि वहां के लोग ब्यूरोक्रेट से थे परेशान। जाते ब्लॉक में बोलते कि स्थानीय बना दो, 5,000 रुपया दीजिए। जाते थाना में केस लिख दो, 10,000 रुपया दीजिए। और पब्लिक के पास पैसा था नहीं, तो पब्लिक थे नाराज और आने लगे थे सड़कों पे। लेकिन डर था, सरकार उनको उछल न दे। तो सबसे बड़ी शुरुआत करता है, एक्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि सोवियत संघ रिपब्लिक के अंतर्गत 15 गणराज्य। सोवियत संघ जो यूनियन बना वो 15 रिपब्लिक को लेकर बना, 15 देशों का एक समूह कह सकते हैं। उसके अंदर 15 थे। धीरे धीरे जब टूटे तब दो ध्रुवता का अंत हुआ। तो दो ध्रुवता का अंत होने की शुरुआत होती है सबसे पहले पोलैंड की क्रांति से। पोलैंड एक उनका पार्टनर एलाई था, यानी कि एक रिपब्लिक 15 में पोलैंड भी था। ठीक है, पोलैंड में सबसे पहले शुरू होता है सॉलिडेरिटी मूवमेंट। आपसे पूछेगा कि सॉलिडेरिटी मूवमेंट का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सॉलिडेरिटी मूवमेंट क्या था? सॉलिडेरिटी आंदोलन क्या था? तो ये मजदूर आंदोलन था। कौन आंदोलन था? यानी कि पोलैंड में एक मजदूरों का संगठन बनता है। संगठन का नाम होता है सॉलिडेरिटी यूनियन। और यह संगठन कब बनता है? 1980 में। और संगठन बनने के बाद गनास शिपयार्ड जो होता है वहां पे मजदूर लोग हड़ताल करते। गनास शिपयार्ड जहां पे है पोलैंड में, वहां पे मजदूर क्या करता है? हड़ताल कर देता है, हम काम नहीं करेंगे। और ये कब होता है? 1980। सरकार कर जाती है, क्योंकि मजदूरों से सरकार करती है। क्योंकि अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो सरकार का कुछ नहीं होगा। बस मजदूर डरा नहीं पाते हैं, क्योंकि बेचारे का जिंदगी सुबह काम, शाम को सैलरी और रात में पत्नी के लिए आटा चावल नीमक, बेटा के दवाई, इसी में बेचारा की जिंदगी रह जाता है। नहीं तो सबसे मजबूत पूरी दुनिया में अगर कोई है तो लेबर है, मजदूर है। क्योंकि अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो ना अनाज का उत्पादन होगा, ना कोई फैक्ट्री चलेगा। मोदी जी फैक्ट्री चला लेंगे, अंबानी जी चला लेंगे, राहुल गांधी चला लेंगे। दुनिया का कोई फैक्ट्री चलाना हो तो जरूरत पड़ेगा मजदूर। पोलैंड में सबसे पहले सॉलिडेरिटी यूनियन का स्थापना होता है और गडांस शिपयार्ड में हो जाता है हड़ताल, और सरकार इससे डर जाती है और कानून लगाती है मार्शल लॉ, यानी कि सेना का शासन। सेना बुला लेते हैं इसके लिए मजदूरों को डरवाने के लिए। हालांकि डरी हुई खुद थी, लेकिन दिखाना चाहते थे कि हम भी डरे हैं, हम तुमको हटा देंगे, पुलिस लगा देंगे, सेना लगा देंगे, तुमको अंतर नहीं करने देंगे। क्लियर है जी? उसके बाद होता क्या है कि कुछ दिन के लिए मजदूर शुरू में शांत हो जाता है। लेकिन वो कहावत आप सुने ही होंगे कि अगर शेर 2 कदम पीछे हटता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया। वो पूरी एनर्जी के साथ फिर से झपट्टा मारेगा। और होता वही है। 1988 में
जो कभी एक जगह हुआ करता था, पूरे देश में स्ट्राइक हो जाता है, बड़ा सा स्ट्राइक। और इसका नेतृत्व करते हैं लेच वलेसा। और जब ये हड़ताल हो जाता है तो फरवरी से अप्रैल तक, फरवरी से अप्रैल तक, कब 1989 में टेबल मीट होता है। टेबल मीट होता है, टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, किसके किसके बीच? जनता के बीच और सरकार के बीच। यानी कि विपक्ष जो आंदोलन कर रहे थे मजदूर, उनके बीच और सरकार के बीच लगातार राउंड टेबल पे मीटिंग होता है। यहाँ पे अगर हम गोलमेज सम्मेलन लिखें तो कुछ लोग को ये लगा कि भारत की आजादी वाला गोलमेज सम्मेलन है 1931-32 वाला, लेकिन ये वो गोलमेज नहीं है, ये पोलैंड का गोलमेज है। और यहाँ पे हुआ था जनता और वहां की सरकार के बीच राउंड टेबल मीटिंग, और ये लगातार हुई थी फरवरी से अप्रैल तक। और ये तय होता है मीटिंग में कि जून में वहां पे चुनाव करा लिया जाए, जिसको वोट मिलेगा सरकार बनेगा। और पहली बार पोलैंड में रिजल्ट चुनाव होता है, चुनाव के बाद रिजल्ट आता है, और जो कम्युनिस्ट की सरकार थी जिसने मार्शल लॉ लगाया था, वो सरकार गिर जाती है, चुनाव हार जाती है। और पहला बार वहां पे एक नॉन कम्युनिस्ट पीएम बनता है, यानी कि कॉमन मैन पीएम बनता है, मजदूर प्रधानमंत्री बन जाता है। और एक मजदूर नेता जो है वो देश का राष्ट्रपति बन जाता है। जो सॉलिडरिटी का आंदोलन कर रहा था उसका जो नेता लेच वलेसा था, वहां का राष्ट्रपति बन गया। कहाँ का? पोलैंड का। और मजदूर वो वहां के प्रधानमंत्री बन गया, वहां की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। तो सोचो मजदूर का ताकत है। अभी से सोच रहा था कि मार्शल लॉ लगा के हम गिरवा देंगे, वो एक कदम पीछे हटा था, पट्टा मारा सरकार समेत गया। तो ये पहला क्रांति था, और ये घटना बाकी देश के लिए इंस्पिरेशन बना, प्रेरणा बना। जब एक बार कोई गरीब का बच्चा कुछ बड़ा पद पे चला जाता है, हमारे किसी गांव में तुम रहते हो और कोई गरीब का बाल बच्चा है और आईएएस बन गया है, तो पूरा गांव के लोग को लगेगा कि जब वो बन सकता है तो हम कहीं नहीं बन सकते, लगेगा ना। तो वही हाल यहाँ हो गया कि जब पोलैंड ऐसा कर सकता है तो हम कहीं नहीं कर सकते। बाकी उसके आप लोग जितने देश थे सबको लगा कि नहीं नहीं, मजदूर में ताकत है, अगर मजदूर जा जाए तो कोई सरकार को उखाड़ के फेंक सकता है। तो और ये पूर्वी यूरोप की सबसे पहली सफल क्रांति थी। पूर्वी यूरोप मतलब सोवियत संघ, रूस के ग्रुप का पहला सबसे सफल क्रांति कौन था? सॉलिडरिटी आंदोलन या पोलैंड की क्रांति। क्लियर है? और शीत युद्ध यानी कोल्ड वार खत्म होने का शुरुआत यही से होता है, यानी दो ध्रुवीयता के अंत होने का शुरुआत पोलैंड से ही होता है। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके। ये क्यों हुआ? तो पहला कारण था खराब अर्थव्यवस्था। जब तक आपके पास पॉकेट में पैसा है तभी तक आपको जय श्री राम भी अच्छा लगेगा, अल्लाह अकबर भी अच्छा लगेगा, ईसा मसीह भी, चर्च भी अच्छा लगेगा, और गुरुद्वारा भी अच्छा लगेगा। क्योंकि एक कहावत है कि खाली पेट भजन नहीं होता। अभी जब चुनाव होता है ना तो नेता लोग कहता है हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई, हमको वोट दीजिए। लेकिन जब पेट भरल है ना तभी तक पब्लिक सुन ही रहा है, तो निकालेगा जूता दे दनादन शुरू कर देगा। तो खराब अर्थव्यवस्था पहला कारण था। दूसरा कारण था बेरोजगारी। आपके पास रोजगार है तो चलो भाई कुछ कमा ले रहे हैं, बेरोजगार है तो कुछ दिन झंडा ढो लीजिएगा पार्टी का, उसके बाद मेहरारू आएगी तो दे झाड़ू दे झाड़ू। आजकल का नया नया यूथ है, आज का जनरेशन थोड़ा सा मतलब जैसे 12th-11th में जाता है ना तो कोई नेता का कार्यक्रम हो जाए, चश्मा लगा के कुर्ता उर्ता पहन के जाके से फोटो खिंचवाएगा और सोशल मीडिया पे लिखेगा आज मैंने भारत के फलाने नेता के साथ मुलाकात की। अरे ससुरा 2 साल बाद पढ़ ले, नहीं पढ़ पे तो नौकरी चाहिए हो, तो अगर घर में दिया कर तो मेहरारू मन तो मतलब झाड़ू से दे देना नहीं, और झाड़ू भी लो तो दे लो, चलो क्या करिए। बात तो सही है, बहुत सामने। तो दूसरा कारण क्या था? बेरोजगारी। और तीसरा कारण आजादी की कमी। पिंजरा में बंद था,
उसको जब खोला गया तो फड़फड़ा के उड़ गया। और चौथा कारण सरकार का दमन, सरकार हमेशा दबाते रहते, किसी को आप बराबर दबा रहे हैं, अचानक उसको फ्री छोड़ दीजिए तो फिर वापस चढ़ जाते। ये 4 कारण थे और ये पहला क्रांति हुआ। पहला क्रांति कौन सा था? पोलैंड क्रांति। इसका दूसरा नाम सॉलिडेरिटी आंदोलन या सॉलिडेरिटी मूवमेंट। संहिता लेब शुरू कब हुआ? 1980। कोई डाउट? दूध नेता के अंत का दूसरा कारण था हंगरी। इसको बोलते हैं गेट ओपनर, गेट ओपनर मूवमेंट इसको बोला जाता है। और ये 2 मई 1989 को हुआ। 2 मई 1989 को हुआ। तो हुआ क्या था? तो हंगरी ने ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर, हंगरी ऑस्ट्रिया की सीमा है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेट खेलता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। एक हंगरी है और एक ऑस्ट्रिया है, दोनों के बीच सीमा है, बॉर्डर है। हर देश का बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर पे क्या था कि कटीला तार से घेराबंदी किया हुआ था। और ऑस्ट्रिया जो है वो पश्चिमी यूरोप में मरता है और हंगरी जो है वो पूर्वी यूरोप में मरता है। तो हंगरी जो क्या है वो तार को काट दिया, रास्ता खोल दिया। अब खोल दिया तो पश्चिमी यूरोप में खुला व्यवस्था था, ओपन इकोनॉमी था, और पूर्वी यूरोप में बंद व्यवस्था था। तो लोग कहाँ रहना पसंद पड़ेगा करता है, खुला में कि बंद में? खुला। तो कटीली तार को काटा, इसको आयरन कर्टन हटाने का शुरुआत कर देता है। आयरन कर्टन का सबसे पहले इसने दिया था विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कल को पढ़े थे। और आयरन कर्टन को हटाने का शुरुआत कौन करता है? हंगरी। कब? 2 मई 1989 को वो शुरू करता है। और 19 अगस्त 1989 को होता है पैन यूरोपियन पिकनिक। क्या होता है? पैन यूरोपियन पिकनिक। यानी कि कुछ घंटे के, तो पहले दिन काटा था, उसके बाद कुछ घंटा के लिए बोला कि दरवाजा खुला है, जिसको जैसा जाना है जाओ, घूमो ऐसा करो, कुछ घंटा के लिए। अब जितना लोग को मौका मिला सब भाग गया पश्चिमी जर्मनी। कुछ देर में, कुछ घंटा में हजारों लोग भाग चले गए। पश्चिमी जर्मनी या पूर्वी जर्मनी? पूर्वी से पश्चिमी गए ना, ऑस्ट्रिया पश्चिमी में पड़ता है, हंगरी पूर्वी में है। ठीक है। तो कुछ घंटों के खोला गया तो सैकड़ों लोग पश्चिमी जर्मनी चले गए। ठीक है। उसके बाद 11 सितंबर बहुत विवादित चीज है। किसी का जन्म हुआ हो तो विवादित, कोई मर गया हो तो विवादित। हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो 11 सितंबर को अमेरिका में हमला हो गया था 2001 में। और हमला में क्या हुआ था? 4 विमान को हाईजैक किया था, 3 विमानों को ठीक है उड़ा दिया। चौथा का विमान इसलिए नहीं उड़ा पाया कि ऊपर से देखा कि प्यार में पार्टी चल रहा है, जैसे झांका बिन लादेन के खाना वाला सब पूरा बढ़िया सेंट आया, विमान उतारा, खा लिया, खाने के बाद फिर सुना भरा और लग गया 1 नंबर, माफ कीजिएगा 2 नंबर। आप सतुरा को मारना था पेंटागन में तो बोतल लेके उतर गया पेंसिल्वानिया के खेत में लैट्रिन करे। तो ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग इंतजार करना पड़ेगा, ये बाकी है। तो 11 सितंबर का जितना घटना घटा, कल भी कुछ पहले 11 सितंबर वाला घटना, 11 सितंबर मतलब डेंजर जोन में आता है। किसी का 11 सितंबर को जन्म हुआ है तो समझ लो वो विवादित है। अगर लड़का का हुआ है तो लफा निकल जाएगा, चाहे दमाइश से निकल जाएगा, या तो दमाइश निकल जाएगा चाहे तो लफा निकल जाएगा। लड़के का जन्म हुआ है या तो अपन पेरेंट्स का नाक ऊंचा कर देगा या पूरा नाक कटवा देगा। कुछ एग्जाम्पल आपको पता ही है। आप ही के बैठने में होता है। 11 नंबर रैंक, रोल नंबर 11 तो मेरा है। 11 नंबर रैंक पलामू टॉपर। 11 तो तेरा था। तो 11 सितंबर को जो होता है हमेशा कुछ न कुछ कांड होता है। 11 सितंबर 1989 को भी कांड हुआ और हंगरी का किया कि आधिकारिक रूप से दरवाजा खोल दिया, ऑफिशियली रूप से बोला कि दरवाजा खुला है,
जिसको इधर जाना है इधर जाओ, उधर जाना उधर जाओ। तो कोई पिंजरा में आता है कि पिंजरा से निकल कर जाता है? तो पिंजरा से सब निकला, चिड़िया फुर उड़ गई। मान लो कोई, जैसे मान लो हमारे यहाँ पढ़ता है मुकेश, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड क्या हुआ नहीं है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कि बाबू सुधर जाओ, बोलेगा ठीक है सर, लेकिन अगला दिन फिर पकड़ा गया, फिर बोलेंगे सुधर जाओ, नहीं सुधरेगा। तो ऐसे तो क्या बोलेंगे कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो गर्लफ्रेंड चुन लो, चाहे क्लास चुन लो। तो क्लास चुनेगा? गर्लफ्रेंड चुनेगा लेकिन उड़ जाएगा। ऐसा होता है ना धीरेन्द्र? नहीं, हम बस एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि मुकेश की कोई गर्लफ्रेंड है। हम ये बताता रहा ऐसे करने से हमको क्या करेंगे, यहाँ बंद पिंजरा सुनेगा कि सब पढ़ाएंगे पीटेंगे, वो गर्लफ्रेंड करे कि उड़ेगा? उड़ेगा ना। तो यहाँ पे वही हुआ, सब लोग उड़ के चल गया पश्चिमी जर्मनी, यानी कि ईस्ट जर्मनी के लोग खुले तौर पे ऑस्ट्रिया जा सकते थे, पूर्वी जर्मनी के लोग खुले तौर पे ऑस्ट्रिया जा सकते थे, और वहां कोई रोक टोक नहीं था। और ये कांड जब तेजी गति से आगे बढ़ा तो वहां पे भी सरकार जो है कम्युनिस्ट की खत्म हो गई, क्योंकि पब्लिक सब इसके विरोध में थे। और नेतृत्व तो कौन कर रहे थे? नेता का नाम था मिक्लोस नेमेव, मिक्लोस नेमेथ, सॉरी मिक्लोस नेमेथ। तो दूसरा काम हो गया हंगरी वाला, ये भी शांति से हो गया, झगड़ा तो नहीं हुआ था पहला में भी, पहला क्रांति में भी शांति से क्रांति हो गया, दूसरा क्रांति भी शांति से हो गया। ऑप्शन दिए मुकेश को कि बाबू या तो गर्लफ्रेंड चुन लो, चाहे तुम ट्यूशन चुन लो। मारपीट क्या करेंगे? तो कहा कि सर हम गर्लफ्रेंड चुन लेते हैं, कहा आपको पसंद करेंगे, हम चल जाते हैं। तो दूसरा क्रांति की सक्सेस हो गया बिना झगड़ा के, कोई डाउट किसी को नहीं। अब तीसरा क्रांति होता है पूर्वी जर्मनी, जिसको सबसे आइकॉनिक घटना कहा जाता है। आइकॉनिक मतलब कि सब उसको उठा लो। देखो धीरेन्द्र के फोन आ गया, हम तो मुकेश के फालतू में कह रहे हैं, बतिया लो। हो गया। चलो, तो आइकॉनिक घटना यानी कि जिसको देख के लोग वैसा ही करने के लिए प्रयास करें। कहा तो ना कि 5 मिनट बाद फोन कीजिएगा। तो गर्मी का दिन था, जैसे पलामू देखिए ना, आजकल स्टेट टॉपर हो गया है पलामू। सबसे बेसी भगवान जी यहाँ सूर्य भगवान एकदम दर्शन दे रहे हैं। क्रिया खा लिया है कि यहाँ के सब आदमी के क्रिया करते हैं जो माने एक तो ऐसे ही पातर दुबन थे, अभी भगवान इतना क्रिया कर देंगे, बड़ा दुख हो जाएगा। भगवान जी जिए दो। अच्छा, दिक्कत क्या है कि पानी बरसेगा तो उतने बरसेगा, ठंडा गिरेगा तो उतने गिरेगा, गर्मी तो मैंने कहिए मतलब छोड़ दे रहे हैं एकदम। तो समर जो है वहां पे गर्मी के दिन में तो पिकनिक मनाता सब जगह ना, यहाँ का किया कि भागना शुरू कर दिया। कहाँ? हंगरी के रास्ता भागना शुरू कर दिया। अब कहाँ? चेकोस्लोवाकिया का रास्ता भागना शुरू कर दिया। और भागा से भागा बच गया, सब आंदोलन शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सबसे प्रोटेस्ट कहाँ होता है? लेप्जिंग में। लेप्जिंग एक शहर का नाम है। लेप्जिंग में, पूर्वी जर्मनी में लेप्जिंग शहर है, वहां पे सबसे पहले प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू होता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमको आजाद करो, हमको भी उसे दरवाजा खोलो, हम चल जाए। और इस आंदोलन को मंडे डेमोन्स्ट्रेशन कहा जाता है, यानी कि ये आंदोलन कहीं ना हुआ था, सोमवार, इसीलिए इसको बोला जाता है मंडे डेमोन्स्ट्रेशन।
और इस आंदोलन में एक दो आदमी नहीं आया, लाखों लोग आगे बढ़ गए कि हमको भी आजाद करो, हमारी मांगे पूरी करो। मुकेश को खाली आजाद है कीजिएगा, हमको भी आजाद कीजिए। क्या समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और उसी के बाद क्या किया सब कि मस्टरवा जो है खाली मुकेश के आजाद किया था, धीरेन्द्र के घर में नहीं किया, धीरेन्द्र और 1 लाख लोग को नहीं किया। सब 1 लाख लोग जो है अचानक से एक झटका मारा। कल जो देवरवा बना था दिवलवा बर्लिन वाला जो दीवार था, कल हम पढ़े थे ना, वो दीवलवा के तोड़ दिया। नहीं जा रहा मतलब दीवार तोड़ के चल जाएंगे, और दीवार को तोड़ दिया। और इसका नेता कौन थे, इस आंदोलन का नेता कौन थे? तो सबसे पहले इसके नेता थे एरिक होनेकर, जिनको बाद में हटा दिया गया, और नेता बन गए एगोन क्रेंच। देखो अंग्रेज नाम है, पढ़ने में तो दिक्कत हुई करेगा, लेकिन क्या करोगे, और नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। तो एरिक होनेकर को हटा के एगोन क्रेंच नेता बन गया। तो ये दोनों के नेतृत्व में ये पूर्वी जर्मनी का आंदोलन, ठीक है। गर्मी में गर्मी है, आंदोलन नहीं करना है। चौथा चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया में जो आंदोलन हुआ इसको शांति क्रांति कहते हैं या भालवेट रिवॉल्यूशन कहते हैं। भालवेट देखे, भालवेट का कपड़ा भालवेट जो चमकता है, जो जैसे लगन शुरू होगा ना तो छौड़ी चमक चमके वाला एकदम पूरा 1 पीस और 2 पीस पहन के आती है लड़कियां। मोबाइल में देखो ना भालवेट वाला ड्रेस प्रिया, तुम लोग तो पहनती हो, तुम लोग को तो पता होना चाहिए। हम लोग को पता है वॉलवेट क्या। अरे तो क्या कहना है? वॉलवेट एक हैंकी था यहाँ पे वॉलवेट का, वो देखिए वो वाला वॉलवेट टाइप की है। गूगल जी लड़की वाला के पहने वाला भालवेट ड्रेस दिखाइए तो। अरे तो वॉलवेट कैसा होता है? वॉलवेट कपड़ा महंगा महंगा कपड़ा आया है। रुई तेरे रहता है, कर मोबाइल पर नहीं चमक रहा। हाँ है हैंग कर रहा है। ये देखो किसी को भालवेट कहते हैं। अरे वॉलवेट छोड़िए ना, वॉलवेट ये भालवेट छोड़िए ना, वो देखे क्या देखे। देखिए इसी कपड़ा को भालवेट कहते हैं। देख लिया जी, कपड़ा तो एकदम मुलायम रहता है, चिकन, और इसको मोड़ दो चमोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं हो। आयरन नहीं कर सकते, आयरन करोगे तो आयरन वगैरह चिपक जाए। ये हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलता है भालवेट रिवॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ शांति से मुलायम तरीके से आराम से हो गई। हम कपड़ा दिखा रहे हैं, तुम लोग लड़की देख रहे, समझ रहे हैं, सब गलत बात दिखा रहे थे आप। हम ही दिखा रहे थे, हम कपड़ा दिखा रहे हैं। तो डालने में ले आओ तो अच्छा लगना शुरू हो जाए। तो ये शुरू होता है, कौन करता है? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वॉलवेट रिवॉल्यूशन करे, बड़ा बात है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है ना गर्म खून का होता है। हम लोग जिस एज में है बात बर्दाश्त नहीं होता है, पहले मार लो, कृपा सोचा जाएगा क्या होगा। लेकिन चेकोस्लोवाकिया के स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, शांति से थे, और 17 नवंबर 1989 को चेकोस्लोवाकिया की राजधानी पराग्वे में एक प्रदर्शन होता है, स्टूडेंट रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग वैलेट रिवॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि भालवेट जो होता है वो मुलायम होता है। भालवेट कैसा होता है? मुलायम होता है। देखा ना भालवेट का कपड़ा। और लाखों लोग सड़क पे आ जाते हैं, स्टूडेंट लाखों लोग
सड़क पर आते हैं। जाहिर सी बात है कि भालू रहेगा तो लाखों सड़क पर आएंगे, इसमें कहाँ शक है। भालू देखने के बाद सड़क पर लोग कहाँ जाना जी, लाखों लोग सड़क पर आ जाते हैं। और उसके बाद भालू के चक्कर में लोकतंत्र सरकार का अंत हो जाता है, लोकतंत्र का अंत थोड़ी होता है। कम्युनिस्ट की सरकार का हो जाता है और वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था आ जाती है। लोगों को मन होगा वही होगा। लोग अगर भालवेट पसंद है तो भालवेट उसको मिलेगा। वहां पे नया नेतृत्व आता है और क्या नाम है, बैटलर हैवल वहां के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो एक बार मजदूर का मार के फेंक दिए, दूसरा बार स्टूडेंट को मार के फेंक दिया। चक्कर तो बाबू भैया भालवेट का था। तो वैक्लाव हैवेल एक लेखक थे, एक ह्यूमन राइट्स वर्कर थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, और ये यहाँ पे राष्ट्रपति बना। अच्छा हाँ, राष्ट्रपति। तो धीरेन्द्र, राष्ट्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नहीं, राष्ट्र को, राष्ट्रपति को नहीं, राष्ट्र को क्या कहते हैं? नेशन। राष्ट्र को नेशन कहते हैं। और पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? राष्ट्र को नेशन और पति को हस्बैंड, तो दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया? नेशनल हस्बैंड है। और ये था चौथा आंदोलन। पांचवा आंदोलन है रोमानिया की क्रांति। ये 4 वर्ष शांति से हो गया था। कहीं मजदूरों का चक्कर था, कहीं तार का चक्कर था, कटन का, तो कहीं भागने का चक्कर था 11 सितंबर वाला, और कहीं तो यहाँ भालवेटरे के चक्कर था। भालवेट के चक्कर में कांड हो गया। भालवेट के चक्कर में कहा, कोई कह रहा है कि हमको भालवेट चाहिए, मुकेश कह रहा है कि हमको चाहिए, उन्हें देवेंद्र कह रहा है कि प्रदर्शन कर रहा था स्टूडेंट लोग, हमारी मांगे पूरी करो। लास्ट में क्या हुआ तो बोला कि चलो जाओ, डेमोक्रेसी है, तुम लोग को जो चाहिए मिलेगा। राष्ट्रपति चेंज हो गए, राष्ट्रपति ने नेशनल प्रेसिडेंट। ओके, तो वहां पे प्रेसिडेंट बन जाते हैं वैक्लाव हैवेल। कोई डाउट? ओके, अब आते हैं पांचवा, यानी कि रोमानिया क्रांति। रोमानिया क्रांति, अरे सबसे खतरनाक था, ये चारों से अलग था। ये चारों में बात शांति से वेलवेट पे निपट गया। भोजपुरिया में कौन फिल्म बनाता है, निरहुआ रिक्शा वाला, दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो उस बेचारा सब काम वेलवेट पे निकाल देता है। लेकिन जैसे रवि किशन आएगा या साउथ को कोई फिल्म आ जाएगा तो महाभारत से वो शुरू होता है। तो असली साउथ फिल्म की, साउथ का एंट्री होता है रोमानिया क्रांति में। यहाँ पे होता है मारधाड़ वेतन से पर 16 दिसंबर 1889। 25 दिसंबर 1889 मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा डाउट है, 1989 और वो 1989 है आपका। 16 दिसंबर 1989 में एक शहर है रोमानिया का, शहर का नाम है टिमिसोरा, और टिमिसोरा में आंदोलन शुरू होता है। वहां पे विद्रोह कर दिया जाता है। ऐसा काला उठा के कहता है, कोई बोलता ही रहे, बोलबे तो मरबो मुंह में टूट जाते। तो सबसे पहले शुरू होता है 16 दिसंबर को टिमिसोरिया में, और ये होता है 1989। उसके बाद ये आंदोलन बढ़ता है और 21 और 22 दिसंबर को रोमानिया की राजधानी बुचारेस्ट में फैलता है। और परिणाम ये होता है कि जो वहां पे तानाशाह शासक था, तानाशाह राष्ट्रपति था, वो भाग जाता है उसे छोड़ के। उसका नाम था निकोलाई चाउसेस्कू। निकोलाई चाउसेस्कू, कैसे याद करोगे, बड़ा बढ़िया नाम है। हमको तो टेंशन इस बात का नहीं है कि इसका नाम निकोलाई चाउसेस्कू है, हमको टेंशन इस बात का तो ये है कि तुम लोग को याद करना पड़ेगा, लेकिन तुम लोग को तो याद करके परीक्षा में लिखना है।
ससुरा कर माई बाप का कैसे बुलाता होगा? मर गया वो। चाउसेस्कू गजब ही नाम रखा है। कहियो हिस्ट्री का तो तो चाउसेस्कू भाग जाता है, बाद में वहां की जनता उसको पकड़ के लाती है, साथ में महाराजों को भी क्या कहते हैं, पत्नी को। तो चाउसेस्कू को उसकी पत्नी को पकड़ के लाया जाता है और 25 फरवरी को हैंगओवर, महुआ वाला पी के नहीं, हैंगओवर माने टांग दिया है, फांसी। फांसी दे दिया है। किसको? पत्नी को क्यों? निकोलाई चाउसेस्कू और उसकी पत्नी। तानाशाह शासिका थी, शासक तो उसका पति ना शासक था, तो फिर पत्नी शासिका थी, भाग गया था, तो मर्द मेरा दोनों का फांसी पे लटका दिया ससुराल। बच्चा लोग का बच था इसका तो है वो है लेना रहता नहीं, कब बताओ फांसी पे लटका दे किसको? निकोलाई चाउसेस्कू को। नाम बताओ। निकोलाई चाउसेस्कू। निकोलाई चाउसेस्कू अफगान मेहरारू थे। क्या तारीख के? 25 दिसंबर। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को याद करने का डेट है क्रिसमस। ठीक है। ये कहाँ का राष्ट्रपति था? तानाशाह और रोमानिया का तानाशाह। और इसके साथ ही कम्युनिस्ट रूल खत्म हो गया और एकमात्र देश था इतना में, एकमात्र क्रांति था जहां का क्रांति वायलेंट हुआ। सब जगह वायलेंट था, यहाँ वायलेंट हो गया। सब जगह मखमली था और यहाँ झिसुम हो गया। ठीक है। और अंतिम क्रांति है बुल्गारिया क्रांति, जहाँ 10 नवंबर 1989 को होता है। और यहाँ पे शांति से नेता को उठाकर खा दिया जाता कि भैया थोड़ा सा सरकार नहीं चलेगा तो निकल ले। नेता का नाम था तोडोर झिवको। झिवको को चिपको मत लिख देना, तोडोर झिवको। और धीरे धीरे वहां सुधार का प्रयास होता है और वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाती है। और इसी के साथ जब सोवियत संघ का विघटन होता है, 15 रिपब्लिक अलग हो जाते हैं, तो सोवियत संघ कमजोर हो जाता है और दुनिया जो बाइपोलर थी, 2 सुपर पावर थे, अब मात्र एक सुपर पावर बचा है और उसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये थी दुर्योधन अंत की कहानी। मिलते हैं पंखा के साथ।